क्या लग रहा है कि अब 2024 में अमेठी की जनता क्या करने वाली है इस बार? हाँ, मैंने अभी परसों एक नारा दिया है, लोग उसको काफ़ी मज़े ले रहे हैं, उस पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी वायरल हो रहा है। नारा कुछ यूँ था, तुलसी नहीं बबूल है, अमेठी की भूल है। जिसके जवाब में आज भाजपा ईटी सेल ने एक नारा दिया है, तुलसी नहीं शमशीर है, अमेठी की तकदीर है। और आप ही के माध्यम से मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ शमशीर में लग गई जंग, अमेठी चलेगी फिर से राहुल भैया के संग। तो 2024 में बदलाव निश्चित है। राहुल गांधी अमेठी से फुल मेजॉरिटी के साथ सांसद बनने वाले हैं। पहली चीज़ तो आप ये बताइए भैया कि आप अपने मालिक वालिक से पूछ पाछ के अमेठी आए हैं, कैसे आ गए हैं? क्यों अमेठी में क्या ऐसा है? अमेठी में डर का माहौल है। अमेठी में पत्रकारों के लिए डर का माहौल है। पत्रकार बंधु जितने आते हैं उनको स्मृति जी बोल देती हैं कि मैं तुम्हारे मालिक से शिकायत करूंगी तुम्हारी। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा पहले से ही। हाँ, क्योंकि अमेठी में बड़ा माहौल गड़बड़ चल रहा है, कम से कम मीडिया के लिए, मीडिया के बंधुओं के लिए। आप उनकी किसी मीटिंग में, किसी रैली में उनके साथ आप फोटो नहीं ले सकते हैं, उनका एक वीडियो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अक्वार्ड मोमेंट उनके लिए हो जाता है। तो उससे उनको बड़ी दिक्कत है। जब विकास किया है तो आपको डर काहे का? आपको अक्वार्ड मोमेंट जैसी चीज़ों से बचने के लिए आपको मीडिया को रोका जा रहा है। आप लोग गलत तो इस्तेमाल करते होंगे ना, विरोध करते हैं, काम किया है तो आप लोग भी नहीं विरोध भाई। आप एक चीज़ बताइए कि आप आती हैं, आप उसके बाद कहती हैं कि क्या कहते हैं, जैसा अभी एक पत्रकार ने एक सवाल किया था तो उसने ये कह दिया कि आप पहली बार आई हैं हमारे यहाँ। इसी बात पे वो भड़क गई। जनता का अपमान कर रहे हो आप, अमेठी की जनता का अपमान कर रहे हो। अब बताइए, अरे आपको सीधा सीधा स्वीकार करना चाहिए भाई ना कि हम नहीं आ पाए, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। ये अमेठी आ तो रही है लगातार? नहीं, लगातार आ रही हैं। वही गौरीगंज कार्यालय में आती हैं, अपने कुछ चुनिंदा लोगों से मिलती हैं, और कुछ इधर उधर की चीज़ें हैं वो हम नहीं कह सकते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कांग्रेस का गढ़ है, तो 2019 में आखिर क्या हो गया था कि अचानक? 2019 में एक्चुअली माहौल ये था कि जैसा कि छदम पर लोग बातें करते हैं, भाजपा ने यहाँ के चुनाव मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया। भाजपा के ढेर सारे सांसद, ढेर सारे विधायक, क्योंकि इनकी यूपी में सरकार बन चुकी थी उस दौरान, तो उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी का जमकर बीजेपी ने दुरुपयोग किया। इसीलिए जो है वो जीतने में कामयाब हो पाए। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं 2024? नहीं, मोदी जी तो देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि मोदी जी का अभी जैसे रिसेंटली उन्होंने 15 अगस्त को भाषण दिया है, तो उनकी चेहरा और जुबान दोनों साथ नहीं दे रहे थे। बोलते कुछ थे, निकल कुछ और रहा था। बॉडी लैंग्वेज एकदम डाउन हो चुकी थी नरेंद्र मोदी जी की। वो नरेंद्र मोदी 2014 में थे, वो वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं रह गई है। इससे क्या अंदाजा लगाया? ऐसा लगता है कि मतलब उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है। जो पहले वो उनका एक अपना चार्म होता था, निकलते थे तो लोगों को वो पूरा मेंटेन रहते थे, उनको भरोसा रहता था कि हम जीतेंगे। लेकिन जब से इंडिया अलायंस बना है, जब से देश की पार्टियां सारी इकट्ठा हुई हैं, नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं डर है कि इस बार सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। देखिए, भ्रष्टाचारी तो उनके साथ सारे आ गए हैं। अभी जैसे वो जिनके खिलाफ वो लोग धरना करते हैं, शेर अकेला है उधर? नहीं, शेर वो अकेला जैसी चीजें नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि इनका तो अलायंस अली बाबा 40 चोर वाला है। 38 लोग हो गए हैं, 2 अभी चुनाव तक कहीं से उठा के लाएंगे, उसको भी डाल देंगे। तो ये लोग तो अली बाबा 40 चोर वाले हो गए। शेर अकेला, ये सब अफवाह होती है, सब भ्रमित किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे तो इंडिया गठबंधन में 28 लोग हैं, 26 लोग हैं, इनके साथ तो 38 लोग हैं। तो इनका गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से डरा हुआ गठबंधन है। अभी तक ये कहते थे ना कि हमेशा शेर अकेला है, शेर अकेला है, लेकिन अब इनको भी दिखाना पड़ रहा है, नहीं भैया वो 26 आ गए तो हम भी 38 हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उन 38 में से 8 पार्टियां भी ऐसी नहीं हैं जिनका लोकसभा में सांसद हो। ठीक है, क्या लग रहा है कि अब तो आप लोगों के लिए बेहतर है ना कि एक चीज मैं और बोलूंगा, जैसे आपने भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, यही भाजपा होती थी, सुबह कहती थी कि अरे अजीत पवार जो है एकदम करप्ट है, फलाना है, ढिमकाना है, और अगली सुबह वही अजीत पवार उठते हैं और शपथ लेते हैं भाजपा के उप मुख्यमंत्री पद की। तो आप वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन बना दिया है इन्होंने। बीजेपी को, भाजपा को एक ऐसी वॉशिंग मशीन बना दिया है जहां पे ये दिन भर आरोप लगाते हैं और जैसे वो व्यक्ति इनके पाले में आ जाता है उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो कुल मिला के इनका एजेंडा ऐसा है, ये जीत ही ऐसे ही रहे हैं। तो क्या लग रहा है, अभी तो राम मंदिर की भी तैयारी चल रही है, उद्घाटन होने वाला है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो आप लोग फिर उसमें नहीं है क्या? देखिए, राम को तो वो किसी की लाने की हैसियत है, आप बताइए, किसी की औकात है नहीं। गाना सनकी लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। राम को लाने वाला कोई पैदा हुआ है? मतलब आप असली सनातनी नहीं? मैं एकदम सनातन से तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। जो इस चर्चा का मुद्दा है वो सनातन में मेरा अटूट विश्वास है। हम जैसे लोग को उसमें, कम से कम हम जैसे लोग तो ये नहीं कहेंगे ना कि कोई राम को ला सकता है। आप सनातनी होते तो भाजपा के साथ होते? नहीं, सनातनी होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है हम
इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया के साथ में है, इस देश का जो डेमोक्रेटिक कल्चर है हम उसके साथ में है। हम ऐसे थोड़ी ना है कि किसी के साथ नारा लगाते हुए निकल पड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र के साथ नहीं है आप? नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, मैं हिंदू सब राष्ट्र की मांग चली है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भैया बना लेना, हमको किसी को कोई आपत्ति थोड़ी ना है। मेजोरिटी में आप हो, जो चाहिए वो करो। आपको हिंदू राष्ट्र बनाना घोषित करो। किस हिंदू राष्ट्र बन जाने से, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने से क्या इस देश की मूलभूत जरूरतें खत्म हो जाएंगी? क्या रोटी कपड़ा मकान की जो जरूरतें हैं वो खत्म हो जाएंगी? हम तो कहते हैं ना, तुम हिंदू राष्ट्र नहीं, महा हिंदू राष्ट्र घोषित करो, अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित करो, कांग्रेस विश्व को पूरा घोषित कर दो। चांद पे अभियान भेजा, वहां पे भी एक लेबल लगा के भेज दो कि हम भी भैया हिंदू राष्ट्र से आ रहा है, वो झंडा वहाँ भेज दो। वहां भी भेज दो। बिल्कुल मैं स्वागत है इन सब चीजों का। देश को इन चीजों से कोई आपत्ति नहीं है, देश के लोगों को इन चीजों से कोई आपत्ति नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आप जितना भी करना चाहिए, लेकिन जो मेन मुद्दा होता है रोटी कपड़ा और मकान, आप उस पर कितना खरे उतरते हैं। भाजपा के कुछ लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, भाजपा के जो लोग ये कहते हैं वो विघटनकारी लोग हैं। मैं आपको बता दूं, वो घृणित मानसिकता के लोग हैं। सच्चाई ये है कि जितना हिंदू इस समय खतरे में है, उतना हिंदू कभी नहीं खतरे में था। एक इन्हीं का कार्यकर्ता, बजरंग दल का कार्यकर्ता होता है बिट्टू बजरंगी, घसीटते हुए कल उसको पुलिस लेके गई। और बीएचपी का एक ट्वीट आता है विश्व हिंदू परिषद का कि बजरंगी तो हमारा कार्यकर्ता है ही नहीं है। अब बताइए, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग देश में दुनिया में पड़े हुए हैं। जैसा अभी देखिए कि इनकी ही प्रवक्ता नुपुर शर्मा एक हुआ करती थी, इनकी प्रवक्ता, भाजपा ने कह दिया फ्रिंज एलिमेंट। आप सोचिए कि ये अपने लोगों के साथ कभी नहीं खड़े होते हैं। आपको लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग बस केवल और केवल भ्रमित कर सकते हैं, जनता को भड़का सकते हैं। ये वही करते हैं, उसी में इनको फायदा होता है, बस वही हो रहा है। आप मतलब भगवा का अपमान कर रहे हैं, पहने हुए आप और विरोध कर रहे हैं। ये मेरी निजी चॉइस है भाई, ये मेरी निजी पसंद है। ये हिंदुस्तान का रंग है, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत का रंग है, ये हिंदुत्व का रंग है। ये नहीं, हिंदुत्व का भी रंग है, सारी चीजों का रंग है। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, ये हिंदुस्तान का रंग है। पर आप हिंदुस्तान में भाजपा सारी का चीजें- विरोध कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भाजपा का विरोध करते हैं, बिल्कुल भाजपा का विरोध करेंगे और सदैव करते रहेंगे, आखिरी सांस तक भाजपा का विरोध करते रहेंगे। क्योंकि भाजपा जो है बांटने की राजनीति करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो चल रहा है। अब और क्या चाहिए आप लोगों को? आप एक चीज बताइए, अभी तक 2014 से लेकर के 23 तक जो व्यक्ति सिर्फ सदैव और जीवन में एक ही चीज कहता रहता था, मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, अब वो पहली बार बोला परिवारवासियों। आपका जो सवाल था उसका जवाब इसी में छिपा हुआ है कि अब वो परिवार की बात करने लगे हैं। क्योंकि उनको भी पता है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जैसी बातें बेफजूल थी, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। लोग अब समझ चुके हैं उनकी सच्चाई ये भी को। तो कहा जा रहा है ना, इधर सिर्फ एक परिवार है, परिवार की लड़ाई चलती आ रही है, सिर्फ एक परिवार चाह रहा है कि हम यहाँ पे मैं एक सिंगल चीज आपको बता दूं, पंडित नेहरू की जो लिगेसी थी उसको जिस हिसाब से मेंटेन राहुल गांधी ने किया, जिस हिसाब से मेंटेन राजीव जी ने किया, जिस हिसाब से उस परिपाटी को इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, सेम उसी नक्शे कदम पर चलते हुए आदरणीय राहुल जी भी उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो भाजपा का एक प्रोपोगेंडा है, भाजपा का एक एजेंडा है, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। जय शाह कौन है? बीसीसीआई का सचिव कैसे बन गया वो? ऐसे उसकी क्या योग्यता है बीसीसीआई सचिव की? कितने क्रिकेट मैच उसने खेले हैं? लेकिन नहीं, वो परिवारवाद नहीं होता। भाजपा इस पे कभी बात नहीं करती है। भाजपा राजनाथ सिंह के पुत्रों पे बात नहीं करेगी, भाजपा प्रेम कुमार धूमल के पुत्र अनुराग ठाकुर पे बात नहीं करेगी। भाजपा को सिर्फ एक परिवार खलता है। क्योंकि वो परिवार कहता है डरो मत, वो परिवार कहता है बोलो, वो कहता है सच बोलो, वो परिवार आइडिया ऑफ इंडिया की बात करता है, वो परिवार देश में कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात करता है। इसलिए भाजपा को उसी एक परिवार से डर लगता है। और वो परिवार ऐसा निश्चल परिवार है जिसने अपना सब कुछ इस देश पे समर्पित कर दिया, जिसके दादी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री राजीव जी इसी देश पे कुर्बान हो गए। और एक चीज़ बताऊं आपको, ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे इंदिरा जी को पता था कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, इंटेलिजेंस तक की रिपोर्ट थी। लेकिन उन्होंने कभी अपने लोगों को नहीं कहा कि मुझे तुमसे डर लगता है। भले ही सिख कौम के ही लोग थे जिन्होंने उनकी हत्या की, जो गार्ड थे, लेकिन इंदिरा जी कुर्बान हो गई, लेकिन उन्होंने अपने देश के लोगों के प्रति अविश्वास प्रकट नहीं किया। एक इंसिडेंट आपको मैं कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं पंजाब में और वहाँ पे कांग्रेस सरकार होती है, तो कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए खड़े रहते हैं और वो क्या कहते हैं कि अपने सीएम से कह दीजिएगा कि मैं जिंदा लौट गया हूँ। ऐसा डरा हुआ व्यक्ति, ऐसा कायर प्रधानमंत्री मैंने आज तक भारत के इतिहास में नहीं देखा है। इतने सारे प्रधानमंत्री आए,
आप जेल जा सकते हैं आपके मैं ऊपर- 2 बार जा चुका हूँ। अच्छा। गांधी की विचारधारा जो है और नेहरू की विचारधारा जो है कभी जेल जाने से नहीं डरती है। मैं 2 बार जा चुका हूँ और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं तीसरी बार भी जाऊँ। सौभाग्य में अभी आपके पास आता हूँ। क्या लग रहा है, कहते हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने लूटा है देश को, 2024 में किस तरह से देख रहे हैं? 70 साल से कांग्रेस ने लुटाया है। किसी ने अपनी दादी को लुटाई है, किसी ने अपने बाप को लुटाया है। कांग्रेस ने तो लुटाया है, लूटा कहाँ है? लूटा तो ये 14 से लेके 23 तक में लूटा गया है। कहाँ क्या से लग कहाँ रहा है? महंगाई पहुँच गई। आज 100 रुपये में पेट्रोल बिक रहा है। कहाँ से आदमी लाएगा? कितना हम लोग कितना कमा लेते हैं? कितनी बड़ी दुकान है हमारी, कितना कमा लेंगे हम? 100 रुपये का पेट्रोल डलवा कह लेंगे। रहे हैं ना सब लोग आत्मनिर्भर बनिए, अब छोटे छोटे रोजगार शुरू कीजिए। आत्मनिर्भर कैसे? क्या चोरी करें, डाके डालें आत्मनिर्भर बनने के लिए? भाई रोजगार ही तो करेंगे। तो रोजगार कर रहे हैं, अब रोजगार में कितनी आमदनी है हम लोग जानते हैं, सरकार थोड़ी ना जानती है। तो क्या लग रहा है 24 में बदलाव होगा? हाँ बिल्कुल बदलाव होगा 24 में, बिल्कुल मोदी तो बदलाव। कह रहे हैं कि इस बार तीसरी बार हमें मौका दीजिए तो दुनिया के टॉप 3 जो अर्थव्यवस्था है उसमें 2 हम आ बार जाएं। मौका दिया गया, नहीं बदल पाए तो अब तीसरी बार फिर दे के देखना है क्या? ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वैसे हम तो जनता से यही कहना चाहेंगे। बाकी अच्छा, अमेठी में क्या लग रहा है? अमेठी में अपने राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे।